वाल्मीकि कहते हैं भगवान मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो निरंतर मंत्र राज का जप करते हैं, राम मंत्र मंत्रों का राजा है। जितने भी मंत्र हैं संपूर्ण मंत्रों का राजा है राम मंत्र। मंत्राणाम राजा मंत्र राजा है, राजा है सखिदष्टच मंत्रेषु राजते इति मंत्र राजा है पचादित्वातच। मंत्रों का जो राजा है उसे मंत्रराज कहते हैं। मंत्रों के बीच जो राजदीप्त जो मंत्रों के बीच में राजित रहता है उसे कहते हैं राम मंत्र राज। और मंत्रान राजयति इति मंत्रराज है। और सभी मंत्रों को जो सुशोभित करता है उसका भी नाम है मंत्रराज, वो है राम मंत्रराज। अब मैं इसकी दार्शनिक समय बहुत कम है, कोई बात नहीं, इसकी दार्शनिक व्युत्पत्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। दार्शनिक मीमांसा क्या है इसकी? श्री राम मंत्र में अक्षर तो 6 हैं, ये आप जानते हैं, षडक्षर मंत्रराज है ये। और पद 3 है, एक है बीज, द्वितीय है चतुर्थ्यंत और तृतीय है नमस्कारात्मक नमः। ये 3 पद हैं। श्री राम मंत्र के ऋषि कौन? श्री राम मंत्र के ऋषि कौन है? हम लोग पढ़ते हैं अस्य श्री राम मंत्र राजस्य जानकी ऋषि राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी कीर्ति निलिंप निर्झरी ज्ञान गुंफित तस्वती भास्वती तत्र भवती भगवती शुद्ध शास्त्र गीता परम विनीता परम पुनीता विदेह राजपुत्री श्री राघवेंद्र पट्टमयी जनक नंदिनी भगवती सीता जी इस मंत्र की ऋषि हैं। गायत्री छंद है। श्री रामचंद्र जी इसके देवता हैं। राम बीज है, रामाय किलकम है, नमः शक्ति। अब हम चर्चा करेंगे कि राम मंत्र का अर्थ होता क्या है। यद्यपि यह गोपनीय विषय है पर यहाँ सब संत बैठे, यहाँ कोई गोपनीय नहीं, क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दुराम ही आर्थ अधिकारी जो पाऊँ। देखिए राम जो बीज है, पहले मैं निवेदन कर लूं, लोग भ्रमवश न बोल देते हैं। बीज में न नहीं बोला जाता, बोलना नहीं चाहिए, बोल देते हैं। बीज में ओ मकार का अर्धाक्षर से मक जैसा बोलना चाहिए, राम बोलना चाहिए, राम नहीं बोलना चाहिए। यदि न बोला जाता होता तो ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म क्यों बोलते? कोई ओम थोड़े बोलता है, ओम बोलते। न का प्रयोग तब होता है जब आगे कवर्ग का अक्षर हो, तब अनुस्वार सजई पर सवर्ण से परसमन होता है। अब मैं राम शब्द की चर्चा करूं। राम में 3 अक्षर वैष्णव जन मानते हैं, र, आ और मो। र को रेफ कहते हैं। र का अर्थ होता है भगवान राम। आ का अर्थ यहां है निश्चय। म का अर्थ है जीव। रस्य आ मह, यह जीव निश्चित ही भगवान राम का है। यह जीव निश्चित भगवान राम का है, इस संसार का नहीं है। इसीलिए पहली व्युत्पत्ति होगी रस्य आ मोह। यह जीव निश्चित राम का है
राय आम, यह जीव निश्चित राम जी के लिए है। ऋण आम, यह जीव निश्चित राम के द्वारा है। जैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं गवर्नमेंट इज बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, इसी प्रकार मैं कहूंगा यह जीव भगवान के द्वारा है, भगवान के लिए है और भगवान का है। तत्त्वमसि की जब व्याख्या की जाती है तो अद्वैतवादी कहते हैं कि तत्त्वमसि में प्रथमा है। मैंने कहा नहीं, यदि असमस्त पद है तत्त्वमसि तो उद्देश्यम प्रथमम वाच्यम विधेयं च ततः परम, उद्देश्य का प्रयोग पहले होना चाहिए, विधेय का पश्चात। तो यदि ये समस्त न होता तब तो तत्त्वमसि होना, त्वम तद से होना चाहिए, क्योंकि जीव उद्देश्य है और परमात्मा विधेय है। त्वम तद से न कहकर तत्त्वमसि कहा गया, इससे निश्चित हो जाता है कि तत्त्वमसि में समास हुआ है। तत्त्वमसि में हम 5 समास मानते हैं। तेन त्वम, अरे जीव तुम उस परमात्मा के द्वारा हो। तस्मै तुम, अरे जीव तुम उस परमात्मा के लिए हो। तस्मात् तुम, अरे जीव तुम उस परमात्मा से अलग हुए हो। तस्य तुम, अरे जीव तुम परमात्मा के हो। तस्मिन् तुम, जीव अंत में तुम परमात्मा में ही विलीन हो जाओगे। इसलिए राम शब्द में भी यही 5 व्युत्पत्तियां की जा सकती हैं। ऋण आ म, राय आ म, रात आ म, रस्य आ म, रे आ म। यह जीव भगवान राम के द्वारा है, भगवान राम के लिए है, भगवान राम से पृथक होकर जगत में आया है। सिय राम में सब जग जानी में आगत अर्थ में मैट प्रत्यय है। आगत अर्थ में मैट प्रत्यय है। यह जीव जगत सीताराम जी से आया है। यह जीव सीताराम नहीं है, सीताराम से आया है। तत्आगत से, तत्आगत के अधिकार में मैट का भी विधान है। तब आचार्य कहते हैं देहासक्तात्म बुद्धिर यदि भवति तदा साधु विद्या तृतीयम। जब जीव के मन में ये आए कि देह ही आत्मा है, रामचंद्र दास ध्यान से सुनो, देव जब जीव के मन में आए रामानंद दास जी, तब तृतीय का मां का अनुसंधान करें। अरे अरे अरे, मैं जीवात्मा, मैं देह नहीं हूं, मैं एकमात्र भगवान राम का दास हूं। एकमात्र मैं भगवान राम का दास हूं। अहम नो शरीरम ऋषि काणि नाहम मनो नैव बुद्धिर न चाहम न चित्तम। अहम रामभद्रस्य दासानुदासः सदा राघवीयो जनोहम जनोहम। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं एकमात्र आनंद कंद मुकुंद सतत मर्जन परिपीत चर्राद वृंदावन मकरंद सरजो तरल तरंग विक्षालित पादाद निस्संदमान प्रेम मकरंद विलुब्ध निखिल मन मनो मिलिंद वृंद वृंदारक गण जेगी मान गुण गण गौरव सतत सतत नव नव समभिनव जगधर सुंदर पुरंदर गुणगण मंदिर सर्व सुंदर राजाधिराज महाराज
मर्यादा पुरुषोत्तम भूपाल चक्र चूड़ामणि अयोध्याधिपति भगवान राम का दास हूं मैं। इसलिए देहासक्तात्म बुद्धि यदि भवति तदा साधु बुद्धिया तृतीयम, तब मां का अनुसंधान करना चाहिए। राम के मां का कि मैं देह थोड़े हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा निरंतर भगवान राम का दास है। दास भूतास्तु वै सर्वे ह्यात्मान परमात्मन, संपूर्ण जीवात्मा एकमात्र भगवान राम का दास है। जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता। और स्वातंत्र्यांधो यदि स्यात् प्रथमम, यदि हमारे मन में स्वतंत्रता की भाव आ जाए, मैं ही सब कुछ हूं, तब र का चिंतन करना चाहिए। रस्य आ म, यह जीव भगवान राम का निश्चित दास है। ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है। सामान्य जीव माया के परतंत्र है और हम वैष्णव जन भगवान राम के परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं। स्वातंत्र्यांधो यदि स्यात् प्रथमम। अब इतर शेषत्वधीश्चेत द्वितीयम, यदि हमारे मन में आ जाए कि मैं भगवती का दास हूं, मैं शंकर का दास हूं, मैं गणपति का दास हूं, मैं सूर्य नारायण का दास हूं, तब आ का चिंतन करना चाहिए। राम रम र आ म, अरे मैं निश्चय भगवान राम का ही दास हूं और किसी का दास नहीं हूं। ये द्वितीय का अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा क्रमांक 11 पंक्ति क्रमांक 21। जय जय अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गाइए गाइए। असे अभिमान जाने जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इतर शेषत्व भी, शेषत्व माने दासत्वम, शेषत्व माने दासत्वम। इतर के दास के यदि भावना आ जाए कि मैं देवी का दास हूं, मैं शिव का दास हूं, मैं गणपति, तब राम में आ का ध्यान करना चाहिए। अरे रे रे, मेरा निश्चय कैसे डगमगा गया, मेरा निश्चय कैसे डगमगा गया। गुजराती भाषा में कहते नहीं है, हूं हरिनो हरि छे मम स्वामी, आ निश्चय बदलाए नहीं। मैं केवल एकमात्र राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि घन दर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्मद रूप कौशल भूप अयोध्याधिपति मर्यादा पुरुषोत्तम सीता और रघुवर श्री राम का ही दास हूं। हम केवल विषय मत करते भविष्य में नहीं तरह। I will speak to the point. अब आया चतुर्थी, आत्मत्राणोन्मुखो या आत्मत्राणोन्मुख स्यात्। जरा चुप रहे, मुझे कष्ट होगा। आत्मत्राणोन्मुख स्यात् विषय चपलधीश चेत चतुर्थीम प्रपन्ना। यदि अपनी रक्षा का मन हो जाए कि मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं, अपनी रक्षा मैं करूंगा अपनी रक्षा, तब रामाय का ध्यान करिए। अरे रे रे, मैं अपनी रक्षा करूंगा, मैं तो राम के लिए हूं, मैं भगवान राम के लिए हूं,
तो जो सारे संसार की रक्षा करता है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? तब चतुर्थी का चिंतन करना चाहिए। आत्मत्राणोन्मुख स्यात् विषय चपल। अरे जब बुद्धि विषय में चली जाए, चाट खाने का मन हो जाए, चाउमीन खाने का मन हो जाए, तो राम आए, राम राम राम, मुझे वही पाना है जो राम जी के चरणों में नैवेद्य होकर आए, वही मुझे पाना है। मैं क्यों चिंता करूं? यदि मैं राम के लिए हूं, यदि मैं संप्रदान हूं, यदि मैं संप्रदान हूं, कर्मणा जब विप्रैति स संप्रदानम, अपने कर्म से मैं उन्हीं को अभिप्रेत कर रहा हूं, तो मेरी रक्षा वो करेंगे, वो जाने। तारते बने तारे, मारते बने मारे, जो उनके मन हो कर लें। हमें अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। चेत चतुर्थीम प्रपन्ना शब्दम रामाभिधेयम नम इति पदम बांधवा भाषलोल। यदि ये लग जाए कि संसार में ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब नमः का चिंतन करना चाहिए। न का अर्थ निषेध, मह अव्यय है मम के लिए, नमः नमः। इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। मेरे एकमात्र जानकी जीवन, मुनिजन धन, कौशल्या कुमार, देह विजित कोटिमार, करुणानिधान, श्याम सुंदर निसर्ग सुंदर, केवल भगवान राम ही मेरे हैं संसार में। नमः नमः, नमः का ही अर्थ है नमः नमः नमः। इसलिए श्री राम मंत्र के ये 3 पद हमारे जीवन की सरणी को बदल डालते हैं। हमारे जीवन में देहात्मवाद नहीं होना चाहिए। निरंतर सोचें कि हम आत्मा, और एक बात बताऊं, जब ये हम निश्चित कर लें कि हम आत्म तत्व हैं, तो आत्मा निरंतर परमात्मा का दास है। केवल अद्वैती नहीं मानता, और सब मानते हैं। यहां तक कि न्याय दर्शन स्वयं कहता है, ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विध जीवात्मा परमात्मा चेती। न्याय शास्त्र निरंतर भगवान को सगुण ही मानता है। भगवान जैसे समवाय संबंध से गुण गुणी को नहीं छोड़ते, द्रव्य को गुण नहीं छोड़ता, ईश्वर को भी न्याय ने द्रव्य माना, उसी प्रकार समवाय संबंध से समस्त गुणगण लोकाभिराम भगवान राम को नहीं छोड़ते। वे उनको छोड़ के रह ही नहीं सकते। इसलिए देहात्मवाद चिंतन करने वाले के लिए बीज का तृतीय अक्षर म का चिंतन करना चाहिए। यदि वो स्वतंत्र हो जाए कि जाओ जो कुछ करो करो, मैं सब कुछ करूंगा, आढ्यो भी जनमानस्मि कोन्योसी सदस्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता है। मैं धनवान हूं, मैं अभिजनवान हूं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूं, तब रस्य। अरे अरे तुम कौन हो तो हम कौन होते हैं? सब तो भगवान राम करते हैं, पूरे प्रेरक रघुवंश भूषण। तब र का चिंतन करना चाहिए। और जब भी कभी कभी मुझे बहुत आनंद आता है, मैं चित्रकूट में रहता हूँ, लोग मैहर चले जाते हैं, सर्वत्र जाते हैं, हमसे कहते हैं जगत पूजा आप करेंगे? हम कहते नहीं, मैं मैहर नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरे मन पर विश्वास है कि मेरी सीता जी के अंश से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी पार्वती और सरस्वतियों का जन्म हो जाता है। मुझे गर्व है। आज की भाषा में कहूं, मुझे प्राउड है। जाओ जो कुछ करना कर लेना, मुझे प्राउड है। जास वंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, भ्रुकुट विलास जास जग होई, राम बामदेशी सीता सोई।
इसे ध्यान रखिए। आप एक और तर्क कर सकते हैं कि इसमें सीता जी कहां से आ गई, तो मैं कहूंगा राच रश्च, राच रश्च, रा सीता रह राम, रात सर्वेभ्य मंगलम यासा रा, सबको जो मंगल प्रदान करती वो रा है सीता जी, और रात सर्वेभ्यो मंगलम यह सर्व राम सर्व प्रात के व्यक्ति वक्तव्य है, और रयो आ म हम दोनों सीता और राम जी के निश्चित दास हैं। ये है अर्थ राम का। यह जीव पुमान स्त्रियाई सूत्र से एक शेष हुआ है। हम दोनों के निश्चित दास हैं। सीता राम जी के अतिरिक्त हमारा कोई गंतव्य नहीं है। एकमात्र हमारे गंतव्य, मंतव्य, ध्यातव्य, स्मर्तव्य, श्रोतव्य, वक्तव्य और भजनीय केवल सीताराम जी हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। और आ का ध्यान आवश्यक है। इतर धी इतर से सत्य धी, भूल कर भी इतर से सत्य की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सब कुछ राम जी कर देंगे तो क्या राम जी नहीं कर सकते? उत्तरकांड का वह प्रकरण सा कदाचित आप भूल गए होंगे। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सम नभ सत कोटि सहित अमित अवकाशा, शक्र कोटि सम विभव विलासा, मरुत कोटि सम विपुल बल, रवि शतकोटि प्रकाश, शशि शतकोटि सुशीतल, समन सकल जन त्रास। दिखे अनन्यता का भंग नहीं होना चाहिए। ये वैष्णव का सबसे बड़ा अपराध होगा। अनन्यता का भंग नहीं होना चाहिए। अनन्यता के लिए कहा गया अन्य आश्रय त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रय के त्याग को ही अनन्यता कहते हैं। राम सीता राम जी के किसी का चिंतन न हो, यही अनन्यता है। और यही वैष्णवता न्यायता भी। मुझे 9 मिनट और 10 मिनट और बोलना चाहिए। यही अनंत पर दे रहा हूं समय, यही अनन्यता है। आज हम व्रत लें कि सीता राम जी के अतिरिक्त हमें किसी का चिंतन आवश्यकता क्या आवश्यकता, जब सब कुछ भगवान राम हमें को कर ही रहे हैं। केवल राम नाम का जप किया जाए, राम मंत्र का जप। आचार्य जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी ने कहा कि संतों को कम से कम 6000 माने 60 माला राम मंत्र की जपनी ही चाहिए, निश्चित है। इतना इसका प्रभाव है। एक बात कहकर विराम लूंगा। उड़ीसा के, मुझे उड़िया भी आती है, बहुत अच्छी आती है उड़िया। एक उड़ीसा के महाराज थे मयूरभंज के, उपेंद्र महाराज उपेंद्र। उन्होंने कहा कि राम मंत्र प्रसादे मोहर कवित्वपण उदित। राम मंत्र के प्रसाद से मेरा कवित्व उदित हो गया। इतना सिद्ध हुआ राम मंत्र उनको कि एक ही रात में 12 सर्गों का महाकाव्य लिखा, वैदेहीश विलास, और प्रत्येक छंद में ब उनके आता है। ये है राम मंत्र। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि गोस्वामी तुलसी, अब मोबाइल बंद रखे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम मंत्र के एक एक अक्षर पर एक एक सोपान लिखा और विसर्ग को लेकर उत्तरकांड लिखा, 7वां सोपान लिखा। क्या अद्भुत! इसलिए राम मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मुझहि तुम्हि सहित परिवार।
मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाश। अर्थात राम मंत्र का जप, राम मंत्र का जप करना चाहिए। जब कही रहे मंत्र, आज मंत्र महोदधि में निर्णय हो चुका, गायत्री मंत्रों की माता है और षडक्षर राम मंत्र मंत्रों का राजा है। जिसको जो आपत्ति हो कर लो, हम उत्तर देने को तैयार। हमारा रामानंद संप्रदाय सामान्य संप्रदाय नहीं है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूप में व्याप्तम। क्या बात करते हैं? श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यो, पत्नी पत्न्यो पत्न्यः, द्विवचन का प्रयोग हुआ है। श्री जी और लक्ष्मी जी ये दो भगवान की पत्नी, तो श्री हमारी सीता जी, उभय बीच श्री सोहती कैसी ब्रह्म जीव माया जैसी। उभय बीच श्री सोहती कैसी, श्री राम लक्ष्मण के बीच में सीता जी कितनी सुंदर लग रही है। बोले ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। विश्व प्रकाश कोश के आधार पर माया कृपायाम लीलायाम मूला ज्ञाने छले था। माया का अर्थ कृपा है, कृपा। तो जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में भगवान की कृपा से शोभित होती है, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण के बीच में हमारी नित्य निकुंजेश्वरी राजा राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कीर्ति विजित नीलम पंद्रधरी भगवती मिथिलाधिराज कीर्ति वैजयंती परम मनोहर परम रमणीय परम मनोहरा परम रमणीया परम कमनीया सती शिरोमणि श्रीमंतिनी कुल विभूषण चित्रकूट चित्रकूट धरित्री समलंकरणी भगवती सीता जी सुशोभित होती हैं। अच्छा, बस इसलिए राम मंत्र का मंत्र राज का जप निरंतर किया जाए। और इस राम मंत्र यज्ञ के लिए आज मैं मंच से कह दे रहा हूं, त्रिदंड दान के आधार पर अपने सुयोग्य शिष्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य को मैं बहुत बहुत बधाइयां देते हुए उनको माला का प्रसाद दे रहा हूं। हमारे बड़े ही वात्सल्य भाजन गौरी शंकर दास और सभी संतगण, सब लोगों को मेरा अंग मंगलाशासन। कोई अनौचित्य हो तब हम लोग वृद्धास्तेन विचारणी चरिता, आप लोग शुभकामना करते रहें। तो बंद आंखों से भी मैं इतनी सारस्वती सेवा करूंगा कि रामानंदाचार्य संप्रदाय किसी का मुंह तक्कू नहीं रह जाएगा, आजमल नहीं होगा। अभी मैंने रामानंदाचार्य चरितम 27 सर्गों में लिखा, अभी लिखा है, पर लोग काम करने दे, लोग काम करने नहीं देते मुझे, मैं क्या करूं? मैं इतने कहूंगा, ये नाम के चिदेन प्रथयंत वज्ञाम जानन्त ते किमपि तान प्रति नैषयत्न उत्पत्स्यते तु मम कोप समान धर्मा कालो हेयम निरवधिर विपुलाच पृथ्वी। जो लोग मेरी निंदा करते हैं या तो मुझसे कम जानते हैं या मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो उनको समझाने का मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। लेट देम ड्राई, लेट देम डाई, लेट देम क्राई, बट लेट अस फ्लाई। मैं पंचरसाचार्य अपने बहुत प्यारे मित्र मुझे जब मिलते थे कहते अरे आप तो वशिष्ठ कुल के हैं, वशिष्ठ वो राम जी के गुरु हैं। मुझे ऊपर बिठाकर स्वयं राम हर्षदास जी नीचे बैठते थे। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और अपने सुयोग्य शिष्य को दीर्घायुष्य की कामना करता हूं और गौरी शंकर दास को अनेक अनेक शुभाशीष देता हूं। सभी संतों के प्रति मेरा मंगलाशासन। सीताराम जय सीताराम, बोलिए सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी श्री सीताराम के दास सियावर रामचंद्र भगवान की पंचरसाचार्य साकेतवासी श्री राम हर्षण दास जी महाराज की हेलो अयोध्या धाम की जय जय श्री सीताराम श्री तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की। भरतेहरि जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, महाराज जी की वाणी सुनकर के स्मरण हो रहा है, धृष्टता के लिए क्षमा। भरतेहरि जी ने लिखा है कि यदा किंचिद ज्ञोहम द्विपैव मदांधः समभवम, यदा किंचित ज्ञोहम द्विपैव मदांधः समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो मुझ जैसे अज्ञानी जीवों पर श्री महाराज जी का महद अनुग्रह, और श्री महाराज जी ने बड़ा सुंदर विवेचन किया, और जो भी बीच में आक्षेप आदि आते हैं वो श्री महाराज जी बड़े सुंदर ढंग से उसका निवारण करते हैं।